बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। अजीज़ों, हमारे लिए खुदावन के पाक और ज़िंदा कलाम में से आज का पैगाम मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 18वां बाब उसकी 9वीं आयत से 14वीं आयत तक। फिर उसने बाज़ों के हक़ में जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और दूसरों को नाचीज़ जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी, दूसरा महसूल। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी आदमियों की तरह जो लुटेरे, जालिम, ज़नाकार हैं या इस महसूल के मानिंद नहीं हूँ। मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दाई यकी देता हूँ। मगर उस मौसल ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहता था कि ए खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह खुदावन में आप सब की सलामती हो। दुआ करें कि खुदावन हमें भी अपने मानिंद हलीम व फरोतन बनाए ताकि हम गरूर से दूर रहें। आमीन। ध्यान व ज्ञान। मसीह खुदावन में मेरे अजीज़ बहन भाइयों और प्यारे बच्चों, आज के इंजील मुकद्दस में 2 तरह की दुआओं का जिक्र किया गया है, एक जो फरीसी ने की और दूसरी मुहस्सिल ने। फरीसी की दुआ क्या थी कि मैं बाकी आदमियों की तरह जो लुटेरे, जालिम, ज़नाकार हैं या इस मुहस्सिल की मानिंद नहीं हूँ, यानी वो दूसरों की ज़िंदगी के बारे में सोचो बचार करता रहता है, अपनी कमज़ोरी या गुनाह पर ध्यान नहीं देता, जबकि हमें अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना है कि हम में कौन सा गुनाह या कमज़ोरी है, ताकि हम खुदा से मुआफ़ी मांगें और नेक ज़िंदगी बसर कर सकें। दूसरा हिस्सा वो अपनी खूबियाँ बयान कर रहा है और खुदा को बता रहा है जैसे खुदा इसके कामों से अनजान है। हालांकि खुदा तो एक एक बात जानता है जो हम हर वक्त करते हैं, बल्कि आइंदा क्या हम करेंगे वो भी खुदा जानता है। दूसरी तरफ मुहस्सिल अपने गुनाहों का इकरार करता है, और इकरार किस तरह करता है? छाती पीट पीट कर, यानी अपने गुनाहों पर पछताना या अफसोस करना कि ए खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। तो ऐसी दुआ खुदा को पसंद है। अजीज़ों, कोई भी दुआ जो हम करते हैं तो पहले अपने गुनाहों का इकरार करना ज़रूरी है, उन पर पछताना या अफसोस करना, फिर खुदा से रहम की इल्तिजा हासिल करना। याद रखें अजीज़ों, जो अपने आप को हलीम बनाता है उसे खुदा बुलंद दर्जा अता करता है, और जो अपने आप को सबसे ऊंचा या आला समझता है उसे खुदा पस्त कर देता है, क्योंकि सब नामों से आला नाम यस्सु अल मसीह का ही है। तो आए अजीज़ों, हम हमेशा याद रखें कि हम सब गुनाहगार हैं, और खुदावन यस्सु अल मसीह तो दुनिया में आया ही गुनाहगारों के लिए था। तो हमेशा अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदा का फजल और रहम मांगे और नेक ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करें। आमीन।